नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अपवा तंत्र, उसमें हमने अंतःप्रवाही नदियाँ जो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में हमने चंबल नदी भी पढ़ ली थी। अब जो अगली नदी हमारी है वो है बनास। बनास जो चंबल की सहायक है, लेकिन ये राजस्थान की पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, इसलिए अभी इसे हम अलग से पढ़ेंगे। अब सबसे इसमें जो पहली चीज़ जो है, सबसे पहले तो इसका देखते हैं उद्गम। बनास नदी जो है उसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है और जिसका संगम है वो रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर में चंबल में हो जाता है। जबकि इसकी जो लंबाई है, बनास की जो लंबाई है वो 512 किलोमीटर है और पुरानी अगर लंबाई देखो 480 किलोमीटर है। और जो वर्तमान जो लंबाई है, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार जो लंबाई है वो है 512 किलोमीटर। अब इसका जो अपवा क्षेत्र है उसकी हम बात करते हैं। इसका जो अपवा क्षेत्र है उसमें ये जो ज़िले हैं ये आते हैं मेवाड़ मैदान कर दिए, मेवाड़ का मैदान। और ये जो ज़िले हैं ये थे मालपुरा का मैदान। अब इसमें जो ज़िले हैं, खमनोर राजसमंद से निकलती है। राजसमंद के बाद ये जो है भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, ये मेवाड़ के मैदान में बहती है। मेवाड़ के मैदान में बहने के बाद ये जो है वो मालपुरा का जो मैदान है उसमें ये प्रवेश करती है। मालपुरा के मैदान में अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जगह बहती है। इसके बाद में इसके कुछ उपनाम हैं, उनकी हम बात करते हैं। इसका एक नाम है वनों की आशा। इसका उपनाम क्या है? एक वनों की आशा, एक नाम है वर्णाशा, एक है वशिष्ठी। तो ये चंबल की उपनाम है वर्णाशा, वशिष्ठी और वनों की आशा। इसके बाद में इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। अगर बनास की सहायक नदी की बात करें तो इसकी एक ट्रिक है कि काली डाकण मासी मेना मोर बांडी आम को खा गई। ये इसकी ट्रिक है। एक बार फिर बोलता हूँ मैं इसको, काली डाकण मासी मेना मोर बांडी आम को खा गई। अब इससे कौन कौन सी नदियाँ बनेंगी? जैसे ये है, काली से बन जाए काली सील। एक काली सिंध थी, काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक थी। और एक है काली सील, जो काली सील है वो बनास है। काली सील है, एक डाई और एक मानसी। इसके बाद मेना से बन जाएगा मेनाल, मोर से बन जाएगा मोरेल, मोर से मोरेल नदी बन जाएगी। इसके बाद में बांडी से बांडी बनेगी, आम से बन जाएगी आयड़, आयड़ या बेडज निकलती है आयड़ के नाम से। उदय सागर झील में गिरने के बाद ये बेडज के नाम से आगे बढ़ती है। उसके बाद है कोठारी जो भिलवाड़ा है, इसके जिस पर मेजा बांध बना हुआ है। इसके बाद है खारी, ये चंबल, ये जो आपकी बनास है इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में जो आपकी बनास जो नदी है इस पर 3 त्रिवेणी संगम है। इसमें एक जो पहला जो त्रिवेणी संगम है बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा में। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि उद्गम से, बनास के उद्गम से संगम को, जो आपके जो त्रिवेणी संगम बनने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो बनता है बिगोद भीलवाड़ा में वो बनास, बेडच और मेनाल। बनास, बेडच और एक मेनाल। बनास जो खमनोर राजसमंद से आएगी, आपकी जो एक बेडच है ये गोगुंदा उदयपुर से आएगी। और ये जब निकलती है गोगुंदा से तो इसका नाम होता है अयड। और उदय सागर झील में गिरने के बाद बेडच के नाम से निकलती है। और ये बिगोद नामक स्थान पर जाकर भीलवाड़ा में आपकी बनास मिलेगी। इसके बाद एक भीलवाड़ा से एक नदी आएगी मेनाल, जिसमें मेनाल जलप्रपात भी है, मेनाल। और मेनाल जो है वो आके मिलेगी बिगोद भीलवाड़ा में। और ये तीनों नदियाँ मिलकर बनास, बेडच और मेनाल जो है त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इसके बाद में एक स्थान आता है राजमहल टोंक। राजमहल टोंक नामक स्थान पर दूसरा इसका जो त्रिवेणी संगम है। और इस त्रिवेणी संगम में इसमें आती है डाई, खारी और बनास। डाई जो है अजमेर से आती है, खारी जो नदी है बिजराल हिल्स जो है उससे आती है, और बनास से खमनोर राजसमंद से आती है। तो ये यहाँ जो है राजमहल टोंक में दूसरा त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसमें आपकी खारी, डाई और आपकी बनास 3 नदियाँ मिलकर यहाँ पर दूसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। और जो तीसरा त्रिवेणी संगम है वो रामेश्वरम धाम, पदरा गाँव, सवाई माधोपुर में चंबल, बनास और सीप मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये है रामेश्वरम। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में तीसरा जो त्रिवेणी संगम है चंबल, बनास और सीप मिलकर तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। अब
राजमहल से ठीक जस्ट पहले यहाँ पर एक बांध बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध जिसका निर्माण चौहान वंशीय राजा विग्रह चतुर्थ ने करवाया, जिसे बीसल देव भी कहा जाता था। और ये जो बांध है राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट का बांध है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है वो इससे चलाई जाती है। और इसके बाद में जो है, अगर बनास नदी की बात करें तो राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी जो है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित जो नदी है वो बनास मानी जाती है। दूसरा जो इसमें फैक्ट है वो ये है कि केवल पूर्णतः राजस्थान की, केवल पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी, राजस्थान की सबसे लंबी है बनास, सबसे लंबी जो नदी है वो बनास है। इसके बाद में इसमें कुछ बांध परियोजनाएँ भी हैं, जैसे एक है मातृकुंडिया डैम। मातृकुंडिया डैम चित्तौड़ में बनास पर है। मातृकुंडिया डैम चित्तौड़ में बनास पर, एक बीसलपुर टोंक में, ये बनास पर है। और इस पर एक नई जो परियोजना चल रही है कि जब भी इस बांध में पानी कमी होगी तो इसे चंबल से जोड़ा जाएगा, चंबल से जोड़ा जाएगा। और चंबल का अतिरिक्त जल है वो बीसलपुर में लाया जाएगा। और एक ईसरदा बांध जो है वो सवाई माधोपुर में, और ये भी बनास पर है। इसके अलावा एक जो ये कोठारी नदी है भीलवाड़ा में, इसके ऊपर मेजा बांध है। और इसके अलावा जो बांडी है, आना आपने जब झीलें देखेंगे हम तो उसमें देखेंगे तो आना सागर झील है, उसमें बांडी नदी अपना जल गिराती है। इसी के साथ जो हमारी नदी है बनास ये समाप्त होती है। और इसके बाद में इस एक दो नदियाँ और बची हुई हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।